ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम की मान्यता सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा मानी जाती है। यहाँ शिवलिंग का आकार बैल की पीठ के समान त्रिकोणाकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद करवाया था। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। मान्यता है कि शिव के प्रिय माह सावन में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने से ही जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखों की संख्या में शिव भक्त और विदेशों से भी यात्री महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए आते हैं। इस स्थान की सुंदरता देखते ही बनते हैं। भारत के उत्तराखंड में हिमालय पर्वत पर स्थित 4 धाम यात्रा के 4 मंदिरों में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर शामिल हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत के 4 धाम और उत्तराखंड के 4 अलग अलग हैं। भारत के 4 धाम में उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, पश्चिम दिशा में द्वारका, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी और दक्षिण दिशा में रामेश्वर धाम है। भारत को शुरू से ही ऋषि मुनियों का देश कहा जाता रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ और बाकी के कई प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों के स्थान पर कई ऋषियों मुनियों की तपस्या स्थली मानी जाती है। आज हम आपको केदारनाथ से जुड़ी कुछ ऐसी ही कथाएं बताएंगे जो इस स्थान को लेकर बहुत प्रचलित और पौराणिक हैं। केदारनाथ धाम की सबसे प्रचलित और पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं कि हे स्वामी, हमें केदारनाथ धाम के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। हमें बताइए कि यह धाम कब से है। माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पृथ्वी लोक पर स्थित केदारनाथ धाम उन्हें बहुत पसंद है और वह अपने सभी गणों के साथ केदारनाथ धाम पर हर समय निवास करते हैं। अतः उन्होंने आगे कहा, माता पार्वती को आगे बताया कि वे पृथ्वी लोक पर मौजूद उस स्थान पर तब से निवास कर रहे हैं जब उन्होंने सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा जी का रूप धारण किया था। बहेलिया और नारद मुनि की कथा। बहेलिया और नारद मुनि की कथा एक हिंदू पौराणिक ग्रंथ स्कंद पुराण से मिलती है, जिसके अनुसार एक बहेलिया हिरण के मांस की तलाश में केदारनाथ के जंगलों में पहुंच गया। बहेलिया सिर्फ हिरण का शिकार करके उसका ही मांस खाता था। जंगल में अधिक समय हिरण के शिकार के लिए भटकने के पश्चात भी बहेलिया को हिरण नहीं दिखा। अब शाम हो गई थी और बहेलिया अधिक थक चुका था, अतः वह थककर वहीं बैठ गया। अचानक दूर से बहेलिया को कोई आता दिखा और उसने हिरण समझकर अपना बाण और तीर शिकार के लिए उठा लिए। दूर से आते हुए वह नारद मुनि थे। बहेलिया के तीर चलाने से पहले ही सूरज डूब चुका था। अब अंधेरा हो गया। तभी बहेलिया की नज़र एक सर्प और मेंढक पर पड़ती है। वह देखता है कि सांप मेंढक को निगल रहा है और मेंढक मरने के पश्चात शिव रूप में बदल गया है। इसके साथ ही वह देखता है कि शेर हिरण को मार डालता है और मरने के पश्चात हिरण शिव भगवान के साथ शिवलोक जा रहा है। अब बहेलिया पूरी तरह से चकित हो चुका था। इतने में वहां नारद मुनि ब्रह्मा का रूप लेकर पहुंचते हैं तो बहेलिया इन सब का कारण उनसे पूछता है। अब नारद मुनि बहेलिया को समझाते हैं कि यह स्थान
भगवान शिव से संबंधित है। यहाँ सभी पशु पक्षियों और किसी भी जीव जंतु को मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बहेलिया भी अपने आप को लेकर चिंतित होने लगा था कि उसने अपने खाने के कारण न जाने कितने हिरणों और दूसरे जानवरों की हत्या की है। उसने नारद मुनि से अपने पाप कर्मों का समाधान जानना चाहा। तब नारद मुनि ने बहेलिया को शिव भक्ति का स्मरण कराया और इसके पश्चात बहेलिया ने बहुत लंबे समय तक केदारनाथ में रहकर शिव भगवान की तपस्या की और मृत्यु के पश्चात बहेलिया को मोक्ष की प्राप्ति हुई। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है। हिंदू ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार पांडवों का महाभारत युद्ध बहुत भयंकर और प्रचलित है। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध की समाप्ति हुई तो उसके कुछ समय बाद पांडवों को इस बात की चिंता सताने लगी कि उनके ही हाथों से उनके भाइयों का खून हुआ है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अब पांडवों को भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्त होना था, इसलिए उन्होंने इस संबंध में वेद व्यास जी के साथ चर्चा की। तब वेद व्यास जी ने बताया कि अपने भाइयों की हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है और यह तभी समाप्त हो सकता है जब भगवान शिव इसे क्षमा करें। लेकिन भगवान शिव पांडवों से उस दौरान बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पांडव भगवान शिव की तलाश में और विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए काशी पहुंचे। उन्होंने दर्शन के लिए भगवान शिव वहां प्रकट नहीं हुए। उसके पश्चात पांडव शिव की तलाश में केदारनाथ धाम की यात्रा पर चल दिए। उनके वहां पहुंचने पर जैसे ही भगवान शिव को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने भैंस का रूप ले लिया और भैंसे के एक बड़े झुंड में शामिल हो गए। भगवान शिव को पहचानने के लिए पांडवों में से महाबली भीम गुफा के आगे अपने पैरों को छोड़कर खड़े हो गए, जिससे सभी भैंस उनके पैरों के बीच में से निकल कर जाने लगी। लेकिन भगवान शिव को यह मंजूर नहीं था, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और वह वहीं रुक गए। इससे सभी पांडव भगवान शिव को पहचान करने में सफल हुए। भगवान शिव वहां से जल्दी से गायब होने लगते हैं, लेकिन भीम उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे अपने पापों को दूर करने की विनती करने लगते हैं। भगवान शिव पांडवों के इस दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होते हैं और उन्हें भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति दे देते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव के भैंस रूप की पूजा केदारनाथ में आज भी होती है। हिंदू शिव पुराण के अनुसार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा भी बहुत प्रचलित है और दो भाइयों की कथा है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कथा के अनुसार बहुत समय पहले नर और नारायण नाम के दो भाई हुआ करते थे। दोनों भाई शिवजी के बड़े भक्त थे। दोनों भाइयों ने शिवजी की एक पार्थिव प्रतिमा बनाई और दिन रात उसी की भक्ति में लगे रहते थे। इन दोनों की अपने प्रति इतनी भक्ति देखकर भगवान शिव इनसे प्रसन्न हुए और इनको साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव ने दोनों भाइयों से वरदान मांगने के लिए कहा। तब दोनों भाइयों ने भगवान शिव से मांगा कि आप हमेशा जन कल्याण के लिए केदारनाथ धाम में हमेशा के लिए उपस्थित हो जाएं। इसके पश्चात भगवान शिव केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए उपस्थित हो गए। सनातन धर्म में केदारनाथ को अद्भुत ऊर्जा का केंद्र माना गया है। पहाड़ियों से घिरे केदारनाथ तीर्थ की बड़ी महिमा है। यहाँ 5 नदियों मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी का संगम होता है, जिसमें कुछ नदियों का अस्तित्व खत्म हो गया है। यहाँ बाबा के दर्शन से पहले केदारनाथ मार्ग में आने वाले गौरी कुंड में स्नान का विधान है। हर साल भैरव बाबा की पूजा के बाद ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और खोले जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर के पट बंद होने पर भगवान भैरव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। यहाँ स्थित बाबा भैरवनाथ का मंदिर विशेष महत्व रखता है। केदारनाथ मंदिर 6 फुट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बनाया गया है। इसके बाहरी प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। इसकी दीवारें करीब 12 फुट मोटी हैं और यह मजबूत पत्थरों से बनाया गया है। यह बात आश्चर्य में डाल देती है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर
किस तरह मंदिर का निर्माण किया गया होगा। बाबा केदारनाथ का धाम कात्यूहरी शैली में बना है। वहीं यह इस मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है और इसके शिखर पर सोने का कलश रखा हुआ है। वहीं इस मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। केदारनाथ धाम को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि इसी स्थान पर पांडवों ने भी भगवान शिव के एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि इसके बाद इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 10वीं ईस्वी में करवाया। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित से सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के पट खुलते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य है कि 6 माह तक दीपक निरंतर जलता रहता है। जो भी भक्त भगवान केदारनाथ की कथा को सुनता और कहता है, बाबा केदारनाथ की कृपा से उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। अगर आपको बाबा केदारनाथ की यह कथा और इससे संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।